हेलो एवरीवन, रॉर के जेई एडवांस 2026 नेम रिएक्शन सेक्शन में आज हम बात करेंगे बच्चों SNAE पर बेस्ड रिएक्शंस की। और SNAE पर बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन हम बात करने वाले हैं आज वो है परकिंस कंडेंसेशन। क्योंकि हम प्योर कार्बोनिल की रिएक्शंस को सबसे पहले ले रहे हैं तो ये भी बेसिकली आपके बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है। दैट इज अ काइंड ऑफ प्योर कार्बोनिल, आप कह सकते हैं ये प्योर कार्बोनिल है क्योंकि एल्डिहाइड है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए परकिंस कंडेंसेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए परकिंस कंडेंसेशन की। एज यूजुअली सबसे पहले हम किसी भी रिएक्शन की में देखते हैं रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या है। तो इस केस में जो रिएक्शन का सबस्ट्रेट है वो जनरली होता है बेंजल्डिहाइड। परकिन रिएक्शन जनरली बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है तो ये होगा आपका रिएक्टेंट दैट इज बेंजल्डिहाइड। सेकेंड बच्चों जैसे कि हम बात करते हैं रिएजेंट की, तो क्या है रिएजेंट जिसे देखते ही आप पहचानेंगे कि ये रिएक्शन परकिंस है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो रिएजेंट जिसकी हम बात करेंगे वो होगा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड एक ऐसा एनहाइड्राइड होगा जिसके पास अल्फा कार्बन भी हो और अल्फा H भी हो। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड बच्चों। ये हम दो बार ले लेते हैं। ये वाले पार्ट को मैं AC भी लिख सकती हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये। तो याद रखिएगा जो कंडीशन परकिन के लिए है रिएजेंट की, फर्स्ट इसके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सेकेंड जिस एसिड का हमने एनहाइड्राइड लिया हम उसी एसिड का सॉल्ट लेंगे। लाइक इस केस में मैं ले लेती हूँ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। थर्ड स्टेप हम कराएंगे बच्चों हाइड्रोलिसिस की एंड फॉलोड बाय हीट। तो दीज आर द रिएजेंट्स। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको रिएजेंट वाले पार्ट में लिखे हुए हैं इट मीन्स और सामने बेंजल्डिहाइड है तो रिएक्शन है हमारी यस परकिंस कंडेंसेशन। कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख लेते हैं पहले। तो बेंजल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है परकिंस में, ये कन्वर्ट होता है बच्चों बेंजोइक एसिड में। इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। यस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये आपका बीटा कार्बन। तो ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमनली नोन एज सिनेमिक एसिड। तो सिनेमिक एसिड की प्रिपरेशन की ये हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं दैट इज परकिन कंडेंसेशन। आइए बच्चों इसका डिटेल देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होती है, फिर हम इसका शॉर्ट ट्रिक से भी लिखना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है फर्स्ट स्टेप आपका एसिड बेस रिएक्शन। क्योंकि आपके पास ऐसा कार्बोक्सिलिक है, ऐसा एसिड एनहाइड्राइड है जिसके पास अल्फा कार्बन है और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो यहीं पर हम एक कंडीशन भी नोट कर लेंगे, एनी एसिड एनहाइड्राइड which do not have alpha carbon, which do not have alpha hydrogen will not give Perkin condensation। वो Perkins condensation नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से नहीं देंगे तो आप यहाँ पर नोट कर लें। जैसे CH3 की जगह मैं अगर ले लेती हूँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर्मिक एनहाइड्राइड की अगर मैं बात करूँ लाइक HCO CO, यहाँ पर भी H ले लें। तो ये जो केस है ये परकिन कंडेंसेशन नहीं देगा। सिमिलरली अगर मैंने इसकी जगह pH ले लिया होता तो भी ये रिएक्शन नहीं होगी। एक और केस हम बना सकते हैं जैसे CME3 ले लें आप। यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है बच्चों बट आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये भी परकिंस नहीं देंगे। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एसिड एनहाइड्राइड के वो हैं जो परकिंस कंडेंसेशन नहीं देने वाले हैं।
अच्छा, तो अब हम पर्किन कंडेंसेशन की फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप होती है एसिड बेस रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएजेंट था हमारा एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं हमने लिया एसिड एनहाइड्राइड, और इसी के सामने हम ले लेते हैं इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं O माइनस Na+। तो बच्चों देखिए, ये जो O माइनस है ये यहीं से एब्स्ट्रैक्ट करेगा H+। तो फर्स्ट स्टेप में जो सोडियम सॉल्ट आपने लिया है एसिड का, ये करता है अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन एसिड बेस रिएक्शन से और जनरेट करता है CH2 माइनस COCH3, ये वाला पार्ट। अब ये करेगा बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और हमारा रिएजेंट क्या है बच्चों? हमारा रिएजेंट है बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड पे करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस तरह से बना लेती हूँ मैं। तो ये इस पर अटैक करेगा। हमने सीखा है जिस पर अटैक होता है उसको पहले ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये O माइनस में कन्वर्ट हुआ H, और इस पर अभी अभी आकर जुड़ा है CH2 C डबली बॉन्डेड O C डबली बॉन्डेड O CH3। तो जब इसने अल्फा H एब्स्ट्रैक्ट किया होगा तो ये कन्वर्ट हो गया होगा बच्चों एसिटिक एसिड में, दैट इज CH3COOH। ये O माइनस यहीं से H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर मैं इसको pH लिख देती हूँ बच्चों, और यहाँ पर H था और इसके पास बच्चों जो O माइनस था ये कन्वर्ट हो गया है अभी OH में। साथ में इसी मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास था CH2 COCH3, ये था हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम बच्चों कराएंगे हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। H3O+ में से वाटर मॉलिक्यूल करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका PHCHOH, और अभी अभी यहाँ पर आकर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाएगा O माइनस OCOCH3। जो सोडियम एसिटेट था हमारा CH3COO माइनस Na, वो यहीं से H+ भी ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है CH3COH में। तो अब ये करेगा बच्चों इंटरनल अटैक, और ये यहाँ से ये मॉलिक्यूल CH3COOH के फॉर्म में बाहर, जब इसने अटैक किया होगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो ये जब बाहर जाएगा बच्चों तो ये O माइनस यहीं से एक H+ लेके जाएगा। साथ में आपको मिलेगा PHCHOH CH2 C डबली बॉन्डेड OOH। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमें मिला है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये पर्किन का प्रोडक्ट है। एल्डोल का प्रोडक्ट था बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, और यहाँ पर मिला है हमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमारे पास हीट भी है, तो हीट में हम क्या करते थे, एल्डोल में जैसे अल्फा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करते थे, तो यहाँ से भी अल्फा बीटा हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH रिमूव कर दीजिए, और ये बना दीजिए आप। इसको मैं रब कर देती हूँ। यहाँ पर बन जाएगा आपको PHCH2, ये CH हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एक OH गया है और यहाँ से
ये हो जाएगा CH(COOH). इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज नोन एज सिनेमिक एसिड। इसे हम सिनेमिक एसिड बोलते हैं बच्चों। तो ये थी आपकी पर्किंस कंडेंसेशन। चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये रिएक्शन को डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सीख लेते हैं। तो रिएक्शन के डायरेक्ट प्रोडक्ट आप कैसे लिखेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल सेम रिएक्शन की बात कर लूँ अगर मैं, तो मेरे पास था बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड के सामने जो रिएजेंट हमारे थे वो थे CH3CO होल ट्वाइस O एसिड एनहाइड्राइड और CH3CO Na+ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। साथ में हमने कराई थी इसकी हाइड्रोलिसिस और हीट किया था। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एसिड। तो हम शॉर्ट ट्रिक से इसका प्रोडक्ट लिखना सीख रहे हैं। तो जो आप देख पा रहे हैं, ये जो सॉल्ट है और जो एनहाइड्राइड है इसमें एसिड कॉमन है, तो हम जो एसिड बना लेते हैं इस सॉल्ट को, और ये एसिड हो जाएगा CH3COOH, और सामने हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। तो याद रखिएगा बच्चों, एसिड के अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन निकालिए और डायरेक्ट आप इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका। तो अगर आपके सामने रिएजेंट एसिड एनहाइड्राइड है, उसके साथ उसी एसिड का आपको सॉल्ट दिया है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, हीट हो रही है, तो हम मान सकते हैं कि पर्किन रिएक्शन है। अगर सामने बेंजल्डिहाइड या उसके डेरिवेटिव है तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस तरह से कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन हटाएं, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करें और डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस पर। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया PHCHO। अभी मैंने आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखाया, हम उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर है आपको दिया है CH3CH2CO होल ट्वाइस, और आपको जो सॉल्ट दिया है वो दिया है, ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है और प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड का सोडियम सॉल्ट दिया है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एंड हीट। क्या प्रोडक्ट होगा? बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, सबसे पहले आप एसिड बना लेना जो सोडियम सॉल्ट दिया है। तो इसका एसिड होगा CH3CH2COOH। अब इसमें से आइडेंटिफाई कर लेना बच्चों अल्फा कार्बन, और उसी के हाइड्रोजन को रिमूव करके प्रोडक्ट लिखना है। तो मैं इसे नीचे ही बना रही हूँ आपके रिएजेंट को। ये यहाँ पर मैंने COOH, ये हमारा रिएजेंट था, तो यहाँ से H2O आप हटाएं और प्रोडक्ट लिखें। तो जो प्रोडक्ट होगा, अब वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। ये अल्फा कार्बन, ये वाला ओरिजिनल कार्बन जिसके पास H बचा है, अभी ये जुड़ेगा अल्फा कार्बन से, और अल्फा कार्बन पर यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड, और इसी पर है CH3CO, ये OH हो जाएगा बच्चों। इसको हम कर देते हैं OH। तो ये आपका इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। आई होप आपको पर्किन कंडेंसेशन का डिटेल मैकेनिज्म समझ आ गया, और इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं ये भी समझ आ गया। कई बार आपको ये रिएजेंट दिया होता है, आपको प्रोडक्ट दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि किससे बना है, ये रिएजेंट्स क्या हैं। तो जैसे कि हमने एल्डोल में किया था, हमने क्या किया था बच्चों, यहाँ इसका पाई बॉन्ड ब्रेक किया था। तो यहाँ भी हम अल्फा बीटा वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और आपको एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा होगा, तो जिस तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों दिख रहा है उसका तो आप उसको हाइड्रोजन देके स्टेबल करें, और
उसका आप लिख दें, इसको मैं हाइड्रोजन दे देती हूँ। तो ये हो जाएगा, आपको एक एसिड मिलेगा, साथ में जो आपको बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट बच जाएगा, इस वाले पार्ट को आप कार्बोनिल बना दें। तो हम इसको PH CH डबली बॉन्डेड O बना देंगे। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर हमने एसिड नहीं लिया था, हमारा जो रिएजेंट था वो था सोडियम सॉल्ट। तो हम इस एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों इसी के एनहाइड्राइड और सोडियम सॉल्ट में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH2 CH3 CO Na+, और साथ में इसी का आप एनहाइड्राइड भी लिख दें। तो ये हो जाएंगे इसके रिएजेंट्स। तो हमने दोनों तरीके से देख ली रिएक्शन। जब हमें सबस्ट्रेट गिवन है, रिएजेंट गिवन है, तो प्रोडक्ट कैसे लिखना है, या हमें प्रोडक्ट गिवन है तो क्या हमारे रिएक्टेंट्स इसमें होंगे। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आपको गिवन है और सामने रिएजेंट है बच्चों इसके CH3COO, इसको आप होल ट्वाइस ले लें। आपको एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है और साथ में है CH3COO- Na+। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और हीट भी आपको गिवन है। तो अब क्या इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। तो बच्चों हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो हम भी ये कर लेते हैं पहले। तो जब हम इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे तो हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह का मिलेगा। पर्किन का जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिला। लेकिन बच्चों ये अल्टीमेट प्रोडक्ट नहीं है इस क्वेश्चन का। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास यहाँ पर अभी हीट है, और अगर हम देख पा रहे हैं तो हम देखेंगे कि ये अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। और डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। OH से हम H लेंगे और एसिड से OH रिमूव करेंगे और हमें एक 6 मेंबर की रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन बनती हुई नजर आएगी। तो इस कार्बन पे कार्बोनिल है, ये CH और ये CH यहाँ। तो ये हो गया आपका आंसर। इस प्रोडक्ट को हम लेक्टम बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें डेल्टा लेक्टम मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है फ्यूरान और CH3, इसके साथ है CHO और यहाँ पे है CH3CO CO CH3CO Na+, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और फॉलोड बाय हीट। क्या करेंगे? तो आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर सेम एरोमेटिक रिंग है और CHO है, तो इस पर भी हम पर्किंस करा सकते हैं और इस साइड पर हम पर्किन का प्रोडक्ट डायरेक्टली लिख देंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ये CHO कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसी के साथ बच्चों अगर मैंने यहाँ पर कंसंट्रेटेड OH- लिखा होता तो क्या होता। तो यहाँ पर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप देख पा रहे हैं ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हम कराएंगे कानिज़ारो रिएक्शन। तो हम इसके जो प्रोडक्ट लिखेंगे बच्चों, अगर हमारा रिएजेंट OH- होता तो इसका प्रोडक्ट हो जाता ये COO- Na+ और
यहाँ पर इसी का रिड्यूस प्रोडक्ट लिख देते आप। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हमने पर्किन और कानिज़ारो को कंपेयर कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हमने लिया है बेंज़ल्डिहाइड, और बेंज़ल्डिहाइड के साथ हमें मिला है सोडियम सक्सिनेट, और आपको दिया है सक्सिनिक एसिड। सोडियम सक्सिनेट और सोडियम सक्सिनिक एसिड एनहाइड्राइड हम ले लेते हैं। आप इसको रिएजेंट 1 और इसको रिएजेंट 2 कर लीजिए, और थर्ड रिएजेंट हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हीट। तो यहाँ पर बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि सक्सिनिक एसिड क्या है। तो सक्सिनिक एसिड होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और ये ब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक, ब्यूटेन डायोइक एसिड भी आप कह सकते हैं। ये होता है कुछ इस तरह का। तो अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको लिखना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से OH से, यहाँ से हम वाटर रिमूव कर लेते हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो मैं इसका प्रोडक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये पीएच है, बेंजीन रिंग को पीएच बना दिया हमने, और यहाँ से गया है O और यहाँ से जाएगा H। अगर ये 1 मोल ही लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो आप एक ही बार कराएं। अगर इसमें मोल स्पेसिफाइड है तो आप 2 बार भी ये करा सकते हैं। तो जब आप इसे रिमूव करेंगे तो ये, इसको एज इट इज़ इस मॉलिक्यूल को ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा इस कार्बन से ऐड। तो यहाँ पर बन गया COOH, और इसी के ऊपर जुड़ा हुआ है CH2COOH। दिस इज द product. That's all for Perkin.